जय श्री भोलेनाथ दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं इस समय काफ़ी काम सारा हो चुका है, बहुत सारा काम हो चुका है और कुछ बाकी है। अब चल रही हूँ, यहाँ सारी लाइट्स ऑफ करूँगी। वहाँ कपड़े रखे हैं उसको थोड़ा सा तह लगाऊंगी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चूड़ा और मूंगफली ऐसे ही सूखा भुना हुआ है, इसमें कुछ डाला नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। बाद में भून खाते समय इसको इसमें नमक डाल दूंगी। और यहाँ मैंने पालक वाली दाल बनाई हुई है आज। अभी आलू टमाटर मटर की सब्जी बनाऊंगी। ये मटर अभी छीलना बाकी है, इसको छीलूंगी और आलू टमाटर के साथ बनाऊंगी। सोच रही थोड़ा सा इसको मूंगफली से के साथ खा लूँ, थोड़ा चटपटा हो जाएगा, थोड़ा सा नमक के साथ खा लूँ। और ये दाल तो अभी गर्म ही है एकदम। थोड़ा इसको खोल के देखती इसकी कंडीशन क्या है। देखिए तड़का नहीं लगाऊंगी, सिर्फ ऑयल के लिए। ऑयल जान बिना ऑयल का तड़का नहीं लग सकता, और तड़का लगा दूंगी ऑयल चला जाएगा। उसको बचाना है, ऑयल नहीं इतना लगाना है, डालना है। तो अब चलती हूँ मैं थोड़ा यहाँ की भी लाइट्स ऑफ कर दूँ। सारा फैला पड़ा हुआ है, देखिए कपड़ा पड़ा फैला पड़ा है। यहाँ पे मशीन है साड़ी का, ये सब सही करना है। ठंड की वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। ठंडी लगती है ना मुझे, हमेशा बताती रहती हूँ आपको, गलता रहता है पूरा शरीर। मेरा चप्पल यहाँ। और एक ऐसा धंधा चला हुआ है कि जैसे शादी ब्याह लोग कराते हैं करते हैं लड़का लड़की का, तो जो पक्ष कमजोर पड़ता है या फिर जो जिस पक्ष में कोई कमी होती है, तो दूसरे पक्ष से जबरदस्त सारी बातों को छुपा के और सोचता है कि रिश्ता हो जाए। जब सामने वाले दूसरे को पता चलता है कि यहाँ पर ये इंसान गलत है और झूठ बोल रहा है या झूठ बोला है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, वो पीछे हट भी नहीं सकता है, तो उसको बहुत तकलीफ होती है। लेकिन जो चालाकी दिखाया रहता है, जो चालाकी से काम किया रहता है, क्या भगवान उसको माफ़ करते हैं? उसको तो लगता है कि हम तो जीत गए, हम तो बहुत अच्छा काम किए। लेकिन जीतना उसी को कहते हैं, चालाकी उसी को कहते हैं, सफलता उसी को कहते हैं जब हम कुछ काम कर रहे हैं और जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हमारी चालाकी के बारे में पता ना चले कि हम चालाकी दिखा रहे हैं, हम अपना कुछ होशियारी से कर रहे हैं। उसको पता है वो किसी दबाव में है, कुछ उसके बंदिशें हैं, वो सोच रहा है, कुछ नहीं बोल पा रहा है खुल के, और लेकिन उसको सब कुछ मालूम है कि आप हमारे साथ चालाकी दिखा रहे हैं। तो इसको चालाकी नहीं कहते, इसको हमेशा इसको तुच्छता बोलेंगे। जैसे इंसानों के बीच में इंसानियत की जो एकदम नीच हरकत होती है, नीचे एकदम उस समाज में सिर उठाकर जीने लायक वाली हरकत नहीं, एकदम नीचे गिर के रहने वाली हरकत, उसको कहते हैं ये। क्योंकि ये रिश्ता है, शादी है, ये हमेशा के लिए होता है, कभी कभार के लिए नहीं होता है कि हुआ और नहीं पसंद आया तो यू टर्न ले लिया, घूम गए। पूरी जिंदगी का बात होता है। तो जिस पक्ष में भी अपना फायदा देखना है, तो सामने वाले को यूज मत करिए। उसको जो भी जिससे उसकी ज़िंदगी का, उसके लड़का हो या लड़की, उसका भविष्य बदल जाएगा। लड़का वाले यदि ये झूठ बोलते हैं कुछ, तो ये लड़की पक्ष वालों के लिए बहुत बुरा बात होता है, क्योंकि लड़की का पूरा भविष्य उसके घर में आके बदलता है। और लड़की वाले थोड़ा बहुत यदि किसी बात में झूठ बोलते हैं, तो लड़का वाले थोड़ा बर्दाश्त कर सकते हैं, उनसे उनसे उसकी लाइफ बदलती नहीं है। वो अपने घर में लड़की को लाके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं।
लेकिन लड़की की पूरी ज़िंदगी खराब हो सकती है, वो यदि लड़का पक्ष कुछ गलत बोलता है तो। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बड़ा कोई गलती है, कोई बड़ी गलती को छुपाया जाए या उसको बर्दाश्त किया जाए, वो चाहे लड़का पक्ष हो, चाहे लड़की पक्ष हो, दोनों के लिए ही गलत है। लेकिन छोटी मोटी गलतियाँ जो छोटी-मोटी चीज़ें जो छुपा लेते हैं लोग, बताते नहीं हैं, तो उसको तो ऑप्शन है यदि, तो लड़का वाले लड़की पक्ष का बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि उनका लाइफ ख़त्म नहीं होता है। वो अपने घर में ले जाकर लड़की को एक नए सिरे से ज़िंदगी दे सकते हैं। लेकिन आजकल एक ऐसा फैशन चल गया है कि सामने वाला देखता है कि हमारे अंदर ये चीज़, कुछ ऐसी चीज़ की कमी है, लेकिन फिर भी लालसा ज़्यादा का रखता है। और कुछ चीज़ें हैं शादी में, अपने घर का कुछ चीज़ें हैं छुपा के रखते हैं, और जो लड़की पक्ष है उसको नहीं मालूम पड़ पाता है, या लड़का पक्ष है, दोनों ही पक्ष के बारे में बात कर रही हूँ मैं, नहीं मालूम पड़ पाता है। लेकिन शादी की बात इतनी आगे निकल चुकी होती है कि पीछे हटना भी पॉसिबल नहीं होता है, सामाजिक आ जाता है। मैं समाज में लोगों को देखते हुए बात कर रही हूँ, ऐसा पर्सनल किसी के ऊपर नहीं कर रही हूँ, समाज में जो हो रहा है उसकी बात कर रही हूँ। तो इस तरह का फ़ायदा किसी का नहीं उठाना चाहिए। जो चीज़ें सही हैं उसको ही करना चाहिए, हर चीज़ को छुपा के नहीं रखना चाहिए, जिससे ज़िंदगी बदल सकती है वो नहीं छुपाना चाहिए, गलत तरीके से नहीं इस्तेमाल करना चाहिए दूसरों को। और मैंने बना लिया था यहाँ पे मटर और चूड़ा डालकर, चूड़ा मटर बना लिया हुआ था, नाश्ते के लिए, शाम के लिए बनाया था ये। और इस सीज़न का पहला चूड़ा मटर मैंने बनाया हुआ था। मैं इंतज़ार करते करते थक गई थी, मैं सोची गांव जाऊंगी तो गांव का ताज़ा लेकर आऊंगी, अपने खेत के धान का लेकर आऊंगी। लेकिन अभी तो टाइम हो रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है, मैं नहीं जा पा रही हूँ, तो मैंने सोचा बाज़ार से ही मंगा कर क्यों ना बना लेती हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी अभी टाइम है। तो यहाँ मैं वही चूड़ा मटर ही भून रही थी। मैंने डायरेक्शन को चेंज कर दिया था और कपड़े भी चेंज कर लिए हुए थे। कभी कभी दिया हुआ लगाने के लिए शाम का मुझे चेंज करना रहता है, इसके लिए। तो मैं शादियों का जो बता रही थी, बातें डिस्कस कर रही थी कि जब सामने वाले को देखता है सामने वाला कि कोई ये रिश्ता हमारे फ़ायदे का है, तो अपना पक्ष छुपा के रखता है। और चाहे लड़की अच्छी हो, पढ़ी लिखी हो, चाहे लड़का अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, कुछ भी, लड़का अच्छा रहे, पढ़ा लिखा रहे, प्लस उसका जो घरेलू है सब चीज़ें वो भी सही रहे, वो सब चीज़ लड़की वालों को देखना रहता है। लेकिन लड़का वाले यदि सिर्फ लड़की अच्छी है, उसका परिवार उतना खास नहीं है, और सिर्फ लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी है, सभ्य है, तो उनका काम उतने में चल सकता है। उनको ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा परिवार को देखें, क्योंकि वो नाता तोड़ भी सकते हैं, उनके पास ऑप्शन है। लेकिन लड़की वाले जो हैं वो पूरे परिवार को देखेंगे, लड़के को देखेंगे, तो किसी का यूज ना किया जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। 2-3 दिन पहले समाज में बनाया था मैंने। अभी जब गांव जाऊंगी तो चूड़ा घर का, अपने खेत के धान का लेकर आऊंगी, फिर मैं वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। खुद का तो वो लोग पैसा देते हैं, खेत का जो भी रहता है वो पैसा देते हैं, इसका अनाज नहीं देते। अनाज 1 साल में नहीं लिया हुआ था, जिसका अभी भी बोरी रखी हुई है साइड में। और अब तो पैसा देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चूड़ा उड़ा फ्री में भी वो देते हैं, मतलब कि लोग खाओ ले जाके। मेरे ही खेत का आलस की वजह से, खेती नहीं करने की वजह से मुझे ऐसे ही दे देते हैं। तो जब वो लेकर आऊँगी तो उसका और अच्छा लगेगा खाने के लिए। और सारा बर्तन पड़ा है अभी, इसके बाद नाश्ता के बाद फिर ये सब साफ़ सफाई करूँगी, इसको बना लूँगी। तो इसको साफ़ करने लगूँगी तो ये नहीं बन पाएगा, और फिर ज़्यादा रात हो जाएगी तो डिनर का टाइम हो जाएगा। तो इसलिए पहले इसको बना लेती हूँ ताकि खाते पीते रहें। और यहाँ पे ये पक चुका है, अब निकाल रही हूँ अपने लिए प्लेट में, थोड़ा सा गर्मा गर्म निकाल रही हूँ। अब इसको मैं खाऊंगी और मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार और एंजॉय।